गुड मॉर्निंग। आज की जो वीडियो है उसमें मैं क्लास 10th के कुछ केमिकल फार्मूलाज जो बेटा आपके पूरी बुक में काम आएंगे आपके, वो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, ये है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो होती है ये वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर पे होती है और इसका फार्मूला होता है O3। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2, मीथेन। ये बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, प्रोडक्ट है उसका, तो और इसे हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं और इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला होता है, क्योंकि ईथ शब्द है तो यहाँ पर मतलब कार्बन के कितने एटम होंगे, 2। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो CH3CH2OH जो है ये इथेनॉल का फार्मूला है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 5, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। देखिए जितने भी आपको एसिड होंगे उनमें आपको हाइड्रोजन आयन दिखेगा, तो ये जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये आयंस में टूट जाती है, दैट इज वाई इसे हम एसिड कहते हैं, यानी कि अम्ल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S है। सोडियम क्लोराइड, इसका नाम कॉमन सॉल्ट है, इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं और इसका फार्मूला है NaCl। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम सल्फाइड के, ये है Na2S। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इथेनोइक एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, ईथ मतलब क्या होता है, कार्बन के आपको 2 एटम्स दिखाई देंगे इसमें। तो यहाँ पर आपको 2 कार्बन के एटम्स दिख रहे हैं, CH3COOH। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 10, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला है CH3Cl। ठीक है, क्योंकि जब हम मिथ लिखते हैं, मिथ का मतलब होता है सिंगल कार्बन एटम। जब मैं इथ लिखती हूँ तो इसका मतलब है कार्बन के 2 एटम। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, एसिटिक एसिड। ये देखिए एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड आप देख रहे हैं, सेम ही है, CH3COOH। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, दैट इज एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, एक बेस है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, जो H+ आयंस देता है एसिड होता है, OH- आयंस देने वाला बेस कहलाता है। और इसका नाम कास्टिक सोडा भी है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी ये बाहुबली है, किसमें, बेस का। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नंबर 13 पर है हमारी क्लोरीन गैस। क्लोरीन एटम जो होता है वो कभी अकेला नहीं रहता, ये एक कॉम्बिनेशन बना के रखता है, दोस्ती बना के रखता है। तो 2 जब Cl आपस में जुड़ जाते हैं तो हम Cl2 लिखा जाता है, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। इसके बारे में भी आप अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट ये लाल दवा है, KMnO4। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका भी फार्मूला आप याद कर लें, K2Cr2O7। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन में कार्बन के 6 एटम होते हैं, C6H6। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, MgCl2। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का क्या होगा, FeSO4। देखो फेरस जो होता है, आयरन जो होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, या तो वो फेरस की फॉर्म में होता है या वो फेरिक की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसका भी आपने बहुत नाम सुनेंगे, AgNO3। सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं 21 नंबर पर है हमारा जिंक ऑक्साइड। जिंक जिसका फार्मूला होता है Zn और ऑक्साइड के लिए हमने लगा दिया O, तो हमारा बन गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg और O। जितने भी आपको मेटल के ऑक्साइड दिखते हैं बेटा, ये सब का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर होता है Cu, ऑक्साइड का आ गया O। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये आप अपनी रिएक्शंस में इसका नाम जरूर सुनेंगे और ये पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये क्यों यूज किया जाता है। बेटा ये ना, जब भी हम रिएक्शन करते हैं और हमें पानी नहीं चाहिए हवा में से, या मॉइस्चर नहीं चाहिए, और आपने अपने घर में भी देखा होगा जब आप कोई नए जूते लेकर आते हैं, नई पानी की बोतल आते हैं, तो उसमें सिलिका की एक छोटा सा पैकेट भी आता है। एक्चुअली यही चीज होती है कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होता है, निर्जलीकरण कर देता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में से, वातावरण में से मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यहाँ पर MgO होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये आपने याद रखना है क्योंकि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और ऑक्साइड की 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं सिनाबार, ये आपने याद रखना है। जो सिनाबार है ये किसका ओर है, ये पारे का, मरकरी का ओर है, पारा का अयस्क है ये, और इसका फार्मूला होता है HgS, ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक सल्फेट की, ZnSO4। नेक्स्ट पर आते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसको आप बार बार सुनेंगे इसका नाम, और ये किस रंग का होता है, नीला होता है। देन हम बात करते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक Zn कार्बोनेट CO3, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का जो है इसे हम चूना कहते हैं, और अगर हम वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम दें तो क्विकलाइम। तो पेपर में आ सकता है क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्षार है, बाहुबली है किसका, क्षार का, यानी कि बेस का। NaOH देखो यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों ही क्षार है, दोनों ही बेस है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माने गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये माइल्ड है, इसे हम देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड को, अभी हमने चूना पढ़ा था, चूने को जब पानी में घोलते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम पहले, उसका नाम तो चूने का नाम तो क्विकलाइम था, इसका नाम है स्लेकलाइम, तो आपने याद रखना है, पेपर में ये फार्मूला आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है NaAlO2। नेक्स्ट हम आते हैं वॉशिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा में पूछा जा सकता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसे हमारे केमिकल कंपाउंड हैं जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर रहता है, यानी पानी क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। इसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये धुलाई का सोडा है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। नॉर्मल तौर पे इसे ऐसे लिखा जाता है, बट अगर आपसे पूछे कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल है तो आपने याद रखने हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसे भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं, और आपने देखा होगा मेडिकल में तो ये प्लास्टर जब हड्डी वड्डी टूट जाती है तो बहुत काम आता है, मेडिकली इसका बहुत यूज होता है। इसके अलावा हम बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, बट इसमें क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो हेमी हाइड्रेट बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और हाफ वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐसे ही याद करना है, POP। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, अच्छी तरह से इसे याद कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम को कैसे लिखा जाता है, देखो अमोनिया तो NH3 होता है, बट जब अमोनियम की बात करते हैं NH4 हो जाता है, ठीक है, NH4+ आयन होता है ये, NH4Cl, तो ये हमारा सॉल्ट है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने क्या पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट क्या था, Na2CO3, यही पढ़ा था ना हमने। तो अब हम करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड, इसे हम HNO3 कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीजन कितनी सारी लेके बैठा हुआ है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम जिंकेट की, ये है Na2ZnO2, अच्छी तरह से इसे याद कर लें। लेड ऑक्साइड, ये ना एक्चुअली पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, लेड ऑक्साइड है PbO। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड, ये है AgCl। नेक्स्ट पर आते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3। बेरियम क्लोराइड, ये हम सारे सॉल्ट की बात करें, आपके रिएक्शंस में आते हैं ये काम। बेरियम क्लोराइड है BaCl2, बेरियम सल्फेट है BaSO4। नेक्स्ट हम आते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड, ये है KBr। पोटाशियम को कैसे लिखते हैं, K से, तो KBr आ गया। पोटाशियम आयोडाइड, ये भी आपके इसमें दिया हुआ है रिएक्शंस में, KIC के नाम से देखा जाएगा। नेक्स्ट है लेड क्लोराइड PbCl2। नेक्स्ट हम आते हैं, और ये हमारा लास्ट केमिकल की स्लाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपका जब आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तब आपका यह रिएक्शंस में आएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर को कहते हैं Ag और ब्रोमाइड का हो गया Br। एंड द लास्ट इज फेरिक ऑक्साइड। देखो यहाँ फेरस नहीं है, फेरिक ऑक्साइड है, तो ये आपने ध्यान रखना है, Fe2O3, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट, ठीक है। और इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में।